नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आज शुरुआत करते हैं हम 3.4 के पार्ट 2 की। इससे पहले हमने पार्ट 1 की बात की थी, जिसमें प्रश्न संख्या 1 के विभिन्न भाग, प्रश्न संख्या 1 के कितने पार्ट थे? 10 प्रश्नों की चर्चा की थी। आज करेंगे प्रश्न संख्या 2 के प्रश्नों की चर्चा। इसमें देखो क्या पूछ रहा है कि श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए कि इसका मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं होगा। अब इसमें देखो मूलों का अस्तित्व कब होगा? जब डी का मान क्या होगा? बड़ा होगा किससे? 0 से। तब तो क्या होगा? मूलों का अस्तित्व होगा। अन्यथा जब डी का मान 0 से क्या हो जाए? छोटा हो जाए तो डी अस्तित्व नहीं होगा। जब डी का मान क्या होगा? 0 से बड़ा, तो मूलों का अस्तित्व क्या होगा? मूलों का अस्तित्व होगा। जब डी का मान क्या हो जाए? 0 से छोटा, तो अस्तित्व नहीं होगा। अब इसमें हम जांच करेंगे डी क्या है? व्युत्कर। और डी बराबर क्या होता है? b² - 4ac। अब b² - 4ac का मान जब 0 से बड़ा हो जाए तो मूलों का अस्तित्व होगा, यानी कि हम उसको आगे हल करेंगे श्रीधर आचार्य विधि द्वारा। अगर d का मान क्या हो जाएगा? d का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो उसको आगे हल नहीं करेंगे, यानी कि श्रीधर आचार्य विधि से उसको ज्ञात नहीं करेंगे। अब आइए बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 1 की। प्रश्न संख्या 1 है, इसमें 2x² माइनस के 2√2x प्लस के 1। अब इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे? इस समीकरण की तुलना ax² प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से करने पर। तो इसकी तुलना करते हैं। यहां पे देखो a b c ये क्या है? वास्तविक संख्याएं, और अक्ष ये क्या है? चर पद है, जिसमें अक्ष का मान तो बदलता रहता है और a b c का मान नहीं बदलता है। इसमें देखो a का मान क्या है? a का मान कितना है? 2, तो a बराबर 2। b का मान कितना है? -2 √2, और c का मान कितना है? 1। अब बात करते हैं कि इसके अस्तित्व होगा या नहीं होगा। तो b² - 4ac व्युत्तर लगा देंगे तो b², d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। अब b का मान कितना है? -2 √2, तो -2 √2 के होल स्क्वायर -4ac। a का मान कितना है? 2, और c का मान कितना है? 1। c का मान 1। अब इसका देखो वर्ग करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस। देखो -2 गुणा -2, तो माइनस माइनस प्लस। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। इसका मान तो कितना आ गया? 4 √2। इसका मान कितना होगा? √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2, तो 4 गुणा 2 माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस के 8, तो डी का मान कितना आ गया? 0। इसके बराबर आ गया। डी का मान 0 के बराबर आएगा तो भी क्या होगा? मूलों का अस्तित्व होगा। तो मूलों का अस्तित्व होगा। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो क्या लगाएंगे? श्रीधर आचार्य सूत्र। तो श्रीधर आचार्य क्या है? अक्ष बराबर माइनस के b प्लस माइनस √b² - के 4ac अपॉन 2a। अब इसमें मान रख देंगे तो बराबर -b का मान कितना है? -b का मान है 2 √2
माइनस के 2√2 और माइनस चिन्ह पहले से लगा हुआ है। अब प्लस b² माइनस 4ac का मान कितना है 0, इसका मान कितना आ गया 0 बटे 2a, a का मान कितना है 2। अब इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस, तो 2√2 और प्लस √0 का मान कितना होता है 0, तो 2√2 बटे 4, तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा 2 दूनी 4, √2 बटे 2 ये प्राप्त हो जाएगा। या इसको और क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण कर देंगे। इसका परिमेयकरण का मतलब √2 को √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो √2 बटे √2 और गुणा में कितने हैं 2, इसको गुणा कर देंगे। √2 को देखो, √2 पहले से है, इसको √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। √2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर √2 को √2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2 और 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1 बटे √2 और दूसरा मान भी कितना होगा 1 बटे √2। इसके 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 और 3 की। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 और 3, इसमें भी क्या है, देखो इसकी तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से। इसमें a का मान कितना है 9 और b का मान कितना है 7 और c का मान कितना है -2। फिर क्या लगा देंगे, विविक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac में इसका मान रख देंगे और जांच कर लेंगे कि इसका अस्तित्व होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो श्रीधर आचार्य विधि से इसका मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे पहला प्रश्न क्या था उसी तरह इसको करना है। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 3 क्या है, x प्लस 1/x बराबर 3। इसमें एडिशन कितना आएगा x। अब क्या करेंगे, इसके नीचे क्या मान लेंगे 1, x में 1 का भाग देंगे तो x, फिर x को गुणा करेंगे x से, तो क्या आएगा x² प्लस x में x का भाग देंगे 1 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 1 बराबर में कितने 3। अब इसको क्या कर देंगे वज्र गुणा करेंगे। देखो x² प्लस 1 को 1 से गुणा करने पर कितना आएगा, x² प्लस 1 ही आएगा और इसको 3 को गुणा करेंगे x से, तो कितना आ जाएगा 3x। तो x² प्लस 1 बराबर 3x, तो क्या हो जाएगा x² माइनस के 3x, इसका क्या कर देंगे पक्षांतरण, प्लस की संख्या माइनस में और प्लस का 1 बराबर 0। घटते हुए चर के रूप में लिख देंगे। देखो x की घात कितनी है 2, फिर कितनी है 1 और फिर 0। अब देखो इसकी तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो a का मान कितना है 1, b का मान कितना है -3 और c का मान कितना है 1। अब d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, इसमें मान रख देंगे। तो b का मान कितना है -3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 1, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस के 4, 9 माइनस 4, तो d का मान कितना आ जाएगा प्लस के 5। तो मूलों का अस्तित्व होगा, तो क्या लगा देंगे श्रीधर आचार्य सूत्र। तो श्रीधर आचार्य सूत्र से श्रीधर आचार्य सूत्र क्या है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। इसमें मान रख देंगे। b का मान कितना है -3, माइनस चिन्ह पहले से -3 प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया 5 अपॉन 2a, a का मान कितना है 1, इसका मान कितना आ जाएगा, माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस, प्लस के 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2, तो इसके दो मान प्राप्त हो जाएंगे, एक तो प्लस में, एक तो 3 प्लस के अंडर रूट 5/2 और दूसरा माइनस में 3 माइनस अंडर रूट 5/2, ये दो मान प्राप्त हो जाएंगे इसके। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 की। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4, 5, 6। प्रश्न संख्या 4 है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस की 7x प्लस की 5 अंडर रूट 2, इसकी तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। अब इसमें a का मान कितना है अंडर रूट 2, b का मान कितना है 7 और c का मान कितना है 5 अंडर रूट 2, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी का लगा देंगे, इससे जांच कर लेंगे कि इसका मान शून्य प्राप्त होगा या शून्य से बड़ा होगा या शून्य से छोटा होगा। तो b का मान कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान कितना है अंडर रूट 2 और c का मान कितना है 5 अंडर रूट 2, c का मान 5 अंडर रूट 2, इसको हल कर लेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस के अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2, तो 5 दूनी 10, 10 चौक 40, तो इसका मान कितना आ जाएगा 49 में से 40 गया कितना आया 9, इसका मान कितना आ गया 9। अब क्या लगा देंगे श्रीधर आचार्य सूत्र, और श्रीधर आचार्य सूत्र लगाकर उसमें मान रख देंगे, जो पहले प्रश्न किया था उसी के तरह इसको आगे हल करना है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 और 6 की। प्रश्न संख्या 5 और 6 देखो, x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5 बराबर 0। अब देखो इसमें यही हम ये इस वीडियो में यही बात करेंगे कि कौन सा प्रश्न अलग है, उस प्रश्न को ही हम पूरा हल करेंगे और समान प्रश्नों को हम वैसे ही देखेंगे जैसे पहले क्वेश्चन किया था, उसी प्रकार से हमें चौथा क्वेश्चन करना है। अब देखो प्रश्न संख्या 5, इसकी तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो a का मान कितना है 1, क्योंकि यहां पर 1 लेंगे तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, वही संख्या प्राप्त होगी। और b का मान कितना है 4 और c का मान कितना है 5। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, तुलना कर लिया, अब इसमें क्या लगाएंगे विविध कर, और विविध कर से जांच करेंगे कि इसका अस्तित्व होगा या नहीं होगा। तो अस्तित्व होने के लिए हम क्या करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र लगा देंगे d बराबर। अब देखो b का मान कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 5, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 5 चौके 20, 16 में से 20 के कितने हैं माइनस के 4। अब ये बताओ इसमें देखो d का मान क्या आ रहा है माइनस के 4, जो क्या है d का मान क्या है 0 से छोटा, किससे छोटा है 0 से छोटा, तो मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि मूलों का अस्तित्व कब होगा, जब d का मान 0 के बराबर हो जाए और d 0 से बड़ा हो जाए d का मान, तब मूलों का अस्तित्व होगा। लेकिन d का मान 0 से छोटा है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा तो इसको आगे हल नहीं करेंगे। यह था हमारा 5वां प्रश्न। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 देखो, 1/x स्क्वायर माइनस के x माइनस 2 बराबर 3। अब इसमें देखो ये प्रश्न में कह रहा है कि x का मान 0 2 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि x का मान देखो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब 1/अनंत, इसका मान अनंत हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 दे रखा है, अगर x का मान 2 रख दिया तो 2 - 2 0, 1/0 क्या होता है
इंफिनिटी। अब क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ गया, अक्स और अक्स माइनस के 2, यह आ गया इसका एलसीएम। अब क्या करेंगे, इस संख्या में इस संख्या का भाग देंगे, अक्स इंटू अक्स माइनस 2 में अक्स का भाग देंगे तो अक्स से अक्स कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा, अक्स माइनस 2। अक्स माइनस 2 को अंश वाली संख्या से गुणा करना है, तो अक्स माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे, कितना प्राप्त होगा, अक्स माइनस के 2 प्राप्त होगा। फिर माइनस अक्स इंटू अक्स माइनस 2 में किसका भाग देंगे, अक्स माइनस 2 का, तो अक्स माइनस 2 से अक्स माइनस 2 कैंसिल, कितना बचेगा, अक्स। अक्स को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, अक्स, और बराबर में कितना है, 3। अब ये देखो प्लस माइनस कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2, अक्स को अक्स से गुणा करेंगे, कितना आएगा, अक्स स्क्वायर, माइनस के अक्स को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2, देखो अक्स माइनस 2 अक्स, तो कितना होगा, अक्स को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2 अक्स, कितना आएगा, माइनस के 2 अक्स बराबर 3। इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1। अब इसको क्या कर देंगे, वज्र गुणा, क्या करेंगे, इसका वज्र गुणा। वज्र गुणा मतलब तिरछा गुणा करेंगे, तो देखो ये वाली संख्या 3 से गुणा हो जाएगी और माइनस के 2 किससे गुणा हो जाएगा, 1 से, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2 बराबर ये गुणा हो जाएगा 3 से, तो अक्स स्क्वायर माइनस के 2 अक्स कितने से गुणा हो गई, 3 से, तो गुणा करो इसको, माइनस के 2 बराबर अक्स स्क्वायर को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3 अक्स स्क्वायर, माइनस की 3 दूनी 6 अक्स। आगे देखो, अब देखो 3 अक्स स्क्वायर और माइनस के 6 अक्स, इसका पक्षांतर कर देंगे, माइनस की संख्या किस में हो जाएगी, प्लस में, इस संख्या को इधर लेके जाएंगे तो प्लस के 2 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, तो इसकी तुलना किससे कर लेंगे, इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से इसकी तुलना कर लेंगे, तो ए का मान कितना है, 3, बी का मान कितना है, माइनस के 6 और सी का मान कितना है, 2, ये मान प्राप्त हो जाएंगे। अब देखो, अब क्या लगाएंगे, इसका जांच करेंगे कि इसका अस्तित्व होगा या नहीं होगा। अब अस्तित्व होने न होने से इसमें देखो कौन सा सूत्र लगाएंगे, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से, बी का मान कितना है, माइनस 6 के होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 2, माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस, स्क्वायर में है ये, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस 4 के 12, 12 दूनी 24, तो 36 में से 24 गए, कितना बचा 9, डी का मान कितना आ गया 9, जो 0 से बड़ा है, तो अस्तित्व होगा या नहीं होगा, अस्तित्व होगा, क्योंकि डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है। तो क्या लगा देंगे अब, श्रीधर आचार्य सूत्र, तो श्रीधर आचार्य सूत्र से श्रीधर आचार्य सूत्र से, तो माइनस के डी प्लस माइनस अंडररूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र लगा देंगे अक्स बराबर, किसके बराबर होता है, अक्स बराबर होता है ये, मान रख दो इसमें, अक्स बराबर माइनस के बी, माइनस बी का मान कितना है, माइनस के 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान कितना है, अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है 9 अपॉन 2a। अब देखो माइनस माइनस को गुणा करेंगे, कितना आएगा, प्लस के 6 और प्लस माइनस अंडरूट 9 का मान कितना होता है 3, प्लस माइनस अंडरूट 9 का मान कितना होता है 3 और बटे 2a, ए का मान कितना है 3,
तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। तो अक्स का मान देखो, पहले प्लस में पॉजिटिव लेंगे तो कितना होगा 6 + 3/6 9/6। और 9/6 का मान कितना प्राप्त होता है, 9/6 का मान कितना प्राप्त होता है 3/2। एक मान तो 3/2 प्राप्त हो जाएगा। एक देखो नेगेटिव लेने पर 6 माइनस के 3/6, 6 में से 3 गया कितना बचा 3/6, कितना आ जाएगा 1/2। ये दो मान प्राप्त हो जाएंगे इसके। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या अगले की। सॉरी दोस्तों, इसमें देखो 36 - 24, 36 में से 24 गया तो कितना बचेगा 12 बचेगा, 9 नहीं बचेगा, कितना बचेगा 12, कितना बचेगा 12। तो इसका मान कितना आएगा 12 आएगा। b² - 4ac का मान कितना आएगा 12, यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे देखो √12 का मान कितना होता है, √12 बराबर क्या होता है 4 × 3 लिख सकते हैं इसको। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये 12 जाएगा, √3 बच जाएगा। और इसके स्थान पे क्या लिख देंगे 2 √3। तो एक बार तो किसमें आ जाएगा प्लस में, 6 + 2 √3 प्राप्त हो जाएगा। और एक बार क्या हो जाएगा 6 - 2 √3/6, ये दो मान प्राप्त हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें अगला प्रश्न क्या कह रहा है।